यकीनन चैट जीपीटी को इस्तेमाल कर रहे होंगे, लेकिन आप वही काम कर रहे हैं जो कि पूरी दुनिया इस वक्त चैट जीपीटी के ऊपर कर रही है। बेशक आप कंटेंट राइटर हैं, कॉपी राइटर हैं, किसी भी लिहाज से आप कंटेंट जनरेट कर रहे हैं चैट जीपीटी की मदद से, तो यकीनन इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है ताकि आप जो भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं गूगल के एल्गोरिदम के पेनल्टी से बच सकें। क्योंकि अब डेफिनेटली चैट जीपीटी का कंटेंट को क्राफ्ट करने का एक फॉर्मेट है, वो अब आप सबको पता है कि उसका फॉर्मेट कैसे होता है, ठीक है। अब ऐसे में उस फॉर्मेट को आप कुछ स्टेप्स को फॉलो करने के बाद फौरन से कैसे चेंज करना है, अपने आर्टिकल्स को, अपने कॉपीराइटिंग कंटेंट को, अपने कैप्शंस को, किसी भी ऐसे जॉब के ऊपर आप कंटेंट बनाते हैं तो उस कंटेंट को आप ऑर्गेनिक एक ह्यूमन बेस्ड कंटेंट कैसे बना सकते हैं, इसके ऊपर आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूं। अगर आप लोग चाहते हैं कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके भी आप एक ह्यूमन रिटन एक आर्टिकल क्राफ्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। ये स्किल आपको फाइवर के ऊपर अगर आप लोग सर्विसेज देने वाले हैं वहां पर भी आपको हेल्प करने वाली है। आप एक ब्लॉगर हैं वहां पर भी आपको हेल्प करने वाली है। अगर आप लोगों के लिए ऑफलाइन मार्केट में डायरेक्ट क्लाइंट्स को लेकर आप कंटेंट लिखते हैं, किसी भी लेवल के ऊपर कंटेंट लिखते हैं, तो ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाली है। वो क्या है मैं आपको लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर लेकर जाऊंगा और वहां पर कुछ एग्जांपल्स आपको साथ शेयर करूंगा और चैट जीपीटी के ऊपर जाकर कुछ कंटेंट को क्रिएट करके आपको बताऊंगा कि एक्चुअली चैट जीपीटी आपको किस फॉर्मेट में कंटेंट देता है और आपने उसको चेंज करके किस फॉर्मेट में आपने अपने ब्लॉग्स के ऊपर, अपने बाकी तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पब्लिश करना है कि जिससे ये ना लगे कि ये चैट जीपीटी का कंटेंट है। अगर आप मुझे जेनेरिक चैट जीपीटी का कंटेंट किसी ऐसे जो है वो कॉन्टेक्स्ट में आप में से शेयर करेंगे और आप मुझे बिल्कुल भी ना बताएं कि ये चैट जीपीटी का है या नहीं है, तो मैं आपको इजीली बता सकता हूं कि ये चैट जीपीटी का कंटेंट है। तो आप ये सोचिए कि गूगल एक बहुत बड़ा एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म है, तो उसको कैसे नहीं पता चल सकता, जबकि एआई के अंदर जो गूगल का सर्च इंजन है बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और बहुत ज्यादा विजिलेंट है, ठीक है। तो लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ब्लॉगिंग, पिंटरेस्ट, सोशल मीडिया और फाइवर के ऊपर अमेजिंग वीडियोस लेकर आता हूं। इस वक्त मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन में एक आर्टिकल को आपके साथ शेयर कर रहा हूं जिसमें मैं उस तमाम कंटेंट को आपके साथ शेयर करूंगा कि मैंने चैट जीपीटी से लिखवाया है और उसको मैंने कैसे चेंज किया है, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहां पर एक टाइटल लिखा है। अब टाइटल कैसे लिखना है, आपने अपने कंटेंट को कैसे लिखना है, यकीनन इस वीडियो में आपको चैट जीपीटी से कंटेंट कैसे लिखना है आपको समझ आ जाएगी, लेकिन चैट जीपीटी के लिखे हुए कंटेंट को कैसे प्रेजेंट करना है अपने ब्लॉग में, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, वो तमाम चीजें मैं आपको अभी बताने वाला हूं। लेकिन एक चीज, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आपके ब्लॉग्स को कैसे प्रेजेंट करना है बेहतर अंदाज में, ऑर्गेनिक वे में, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपके पास जब टाइटल आ जाता है तो आपके पास यहां पर कुछ डिस्क्रिप्शन आ जाती है, ठीक है। जबकि आप चैट जीपीटी को डायरेक्ट कहेंगे तो आपको चैट जीपीटी डायरेक्टली आपको कुछ पॉइंट्स की तरफ लेकर जाएगा और आपको बुलेट्स की फॉर्म में लिखना शुरू करेगा। मिसाल के तौर पे आपको मैं बता देता हूं, ये देखिए जिस तरह ये 1 2 3 4 है, ऐसे ही आपको बुलेट्स की फॉर्म में हर कंटेंट को लिखना शुरू करेगा और लिखने के बाद लास्ट में एक फॉर्मेट है कि जब पूरी दुनिया में अगर 1 लाख लोग भी सर्च करेंगे ना तो उसके एंडिंग पे बाय फॉलोइंग दिस यू विल गेट, बाय फॉलोइंग दिस योर टॉपिक गेट, ऐसा कुछ ना कुछ लिखा हुआ होगा। तो हम सबको पता है, तो गूगल के एल्गोरिदम को भी पता होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसकी प्रेजेंटेशंस के लिए क्या क्या चेंजेस किए हैं आपने इसको फॉलो करना है, ठीक है। अब जबकि बुलेट्स में जो है वो आपको आंसर दे देता है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, उसको ये बताना है कि 300 to 400 एक ऐसा पैराग्राफ मुझे लिखकर देना है जो कि इस टॉपिक के इंट्रोडक्शन में यूज किया जा सके, ठीक है। मिसाल के तौर पे इसको मैंने लिखा था कि हाउ टू गिव मी 200 वर्ड्स इंट्रोडक्शन या 200 वर्ड पैराग्राफ ऑन हाउ टू यूज फाइवर टैग्स टू रैंक योर गिग ऑन फर्स्ट पेज, ठीक है। तो उसने मुझे इतना पैराग्राफ में दे दिया, बुलेट्स में नहीं दिया, ठीक है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये कुछ हेडिंग्स उसने मुझे दे दी, ठीक है। अब हेडिंग्स को जब मैंने कहा कि आप हेडिंग्स के अंदर भी आप मुझे डिस्क्रिप्शन लिखें, तो इसने ये डिस्क्रिप्शन लिखना शुरू किया, ठीक है। जब इस डिस्क्रिप्शन के इस हेडिंग के डिस्क्रिप्शन में जब मैं आया तो इसने क्या किया, एक लाइन में मुझे एक तफसील बताई, उसके बाद बुलेट्स में 1 2 3 4 में इसने मुझे कंटेंट देना शुरू किया। तो मैंने उस कंटेंट को क्या किया, मैंने इसको क्लिक किया पूरे के पूरे लिस्ट को, ठीक है। ये देखें यहाँ पर बाहर आप क्लिक करेंगे, पूरे बॉक्स को ये सिलेक्ट करेगा। उसके बाद यहाँ पर आके आपने क्या करना है,
पैराग्राफ में सिलेक्ट करना है, हेडिंग में, या फिर आपने इसको कोट में करना है। ठीक है, तो मैंने चूंकि इसको मैंने लिस्ट में किया है तो यहाँ पे ये देखें लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट 1 2 3, ये देखें ये 1 2 3 और ये अनऑर्डर लिस्ट। तो आप यहाँ से चैट जीपीटी वाले उस कॉन्टेक्स्ट से हटाकर किसी और फॉर्मेट में लेकर जाएं ताकि ये ऑर्गेनिक लगे। अब वहां पर 1 2 3 4 के ऊपर था तो यहाँ पर मैंने इसको अनऑर्डर में मजीद भी इसको चेंज कर दिया। तो जब मैंने आपकी बार ये किया यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने एक इमेज ऐड कर ली, क्योंकि चैट जीपीटी से लेकर आए हो तो यहाँ पर हमें इमेजेस ऐड करने हैं, कुछ नया कंटेंट बीच में जरूर ऐड करना है। तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया, इंट्रोडक्शन। अब ये जो चीज मैंने ऐड की है ना, ये जान के ऐड किया इंट्रोडक्शन से पहले, ताकि वो जो चैट जीपीटी से मैंने कंटेंट उठाया है वो डायरेक्टली ये फील ना हो एल्गोरिथम को कि ये चैट जीपीटी का कंटेंट है। ठीक है, तो चैट जीपीटी का कंटेंट इंट्रोडक्शन से शुरू होता है। अब इंट्रोडक्शन के अंदर ये चीजें आ गई। अब आने के बाद यहां पर देखें तो यहां पर फिर से उसने 1 2 3 4 में बुलेट्स दिए, तो मैंने फिर से अनऑर्डर में बुलेट्स लिखे और वो जो बेसिक हेडिंग्स थी उसको मैंने यहां पर बोल्ड कर दिया। ठीक है, जबकि चैट जीपीटी जब लिखता है तो वो डायरेक्टली आगे से आगे वो अपने नंबर में 1 ये वाली हेडिंग की तफसील, उसके बाद दूसरा इस हेडिंग की तफसील। तो जिस तरह यहाँ पर 1 लिखा है उसके बाद ये लिखना शुरू करेगा, 2 लिखा ये लिखना शुरू करेगा, 3 लिखा ये लिखना शुरू करेगा। तो उसको मैंने पॉइंट्स में लेकर गया हूँ, उसके बाद इसको मैंने मेन जो सब हेडिंग्स है इसको मैंने बोल्ड कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर फिर मैंने दोबारा से जब उसने लिखा कि राइटिंग इफेक्टिव 5 टैग्स टू रैंक योर गिग, तो फिर उसने मुझे क्या किया कि बगैर किसी उसके प्रिसाइज इंट्रोडक्शन के इस हेडिंग के बारे में डायरेक्टली कीवर्ड्स मुझे लिखना शुरू किया। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इस हेडिंग को कॉपी करके एटलीस्ट 2 से 3 लाइनों में शुरू में ना एक थोड़ा सा पैराग्राफ आपने लिखवाना जरूर है। इसको मैं कॉपी करूंगा, मैं जाऊंगा चैट जीपीटी में, चैट जीपीटी में जाकर मैं इसको यहां पर लिखूंगा राइट 100 वर्ड्स ऑन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वही जो हेडिंग है उसको आप पेस्ट कर लें, तो वो आपको 100 वर्ड्स के अंदर बगैर बुलेट्स के आपको कुछ डिस्क्रिप्शन लिख कर देगा। अब आप लोगों ने क्या करना है कि विदाउट वेस्टिंग टाइम, देखें उसने जो मुझे पहली बार कंटेंट दिया था ये वाला सारा, ठीक है, उसके बाद जब इसके बाद मैं एक अलग से चैट जीपीटी से लिखवा कर एक कंटेंट इसके दरमियान में मैं ऐड करूंगा, गूगल के एल्गोरिथम अब कंफ्यूज होगा कि नहीं यहाँ पर तो कुछ चीज़ गड़बड़ है, जो चीज लिखी गई थी उसमें नई चीजें ऐड हो गई हैं। तो दैट मीन्स कि द वन आई एम राइटिंग ऑन इज ऑर्गेनिक, ठीक है, और 100% एसईओ ऑप्टिमाइज्ड। अब इसको मैंने ये कहा कि मुझे डिस्क्रिप्शन लिख कर दे 100 वर्ड्स का, तो उसने मुझे लिख कर दे दिया। एंटर करूंगा, एंटर करने के बाद यहां पर इसको मैंने पेस्ट कर लिया। अब पेस्ट करने के बाद यहां पर बाय फॉलोइंग दिस टिप्स, ठीक है, उसके बाद इंक्रीज गिग विजिबिलिटी एंड अट्रैक्ट मोर बायर्स ऑन फाइवर। अब वो जो टिप्स हैं अब यहां से जो है वो आगे टिप्स शुरू हो जाएंगे। अब ऊपर मैंने यहां पर डॉट्स में किया था, अब यहां पर मैं 1 2 3 4 5 6 में करूंगा। उसके बाद जब मैं यहां पर आऊंगा, अब ये मेरे पास वैसे ही पैराग्राफ में नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, ये लिस्ट नहीं है। अब जैसे लिस्ट होगी तो फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये पैराग्राफ की फॉर्म में है। उसके बाद नेक्स्ट यहां पर हमने इस हेडिंग को दिया, देने के बाद इसके अंदर जिस तरह यहां पर ये देखें कि ये हमारे पास ये हेडिंग्स थी, ठीक है, ये देखें ये हेडिंग्स थी। अब यहां पर मैंने अब की बार क्या किया, अब की बार मैंने मेन हेडिंग्स के बाद ये जो रीच योर टारगेट ऑडियंस है इसके बाद ये वाला कंटेंट शुरू होता था, तो उसको मैंने क्या किया, यहां से मैंने एंटर किया, एंटर करके न्यू लाइन में लेके गया और इसको मैंने H4 टैग दे दिया। इसी तरह नेक्स्ट को यहां पर H4 टैग दे दिया। उसके बाद इसको भी ऐसे न्यू एक सब हेडिंग मैंने बना दी H4 में, ठीक है। उसके बाद आप आगे गए, यहां पर मैंने वीडियो लगा दी, उसके बाद फिर नेक्स्ट H2 मेन हेडिंग आ गई, उसके बाद फिर से यही मामला शुरू हो गया और उसके बाद फिर ये, उसके बाद ये देखें बाय फॉलोइंग दीज टिप्स, इसको आपने रिमूव करना है क्योंकि ये चैट जीपीटी का अपना एक सिग्नेचर एक एंडिंग है कि जहां पर बाय यूजिंग अबाउ, बाय फॉलोइंग अबाउ, ये आपको लिखता जरूर है। उसके बाद एफएक्यूज के अंदर कुछ सवालात हैं, इसको आप यूज कर लें। उसके बाद कंक्लूजन, अब कंक्लूजन के अंदर भी अगर आप कंक्लूजन अलग से लिखना चाहते हैं तो आपने सिंपली उसको ये कहना है राइट एंड कंक्लूजन ऑन इन्वर्टेड कॉमास के बाद यहां पर आपने टाइटल को पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद इसको लिखना है एंड प्लीज ऐड दिस कीवर्ड इन इट, ताकि आपका जो प्राइमरी कीवर्ड है वो भी अपने कंक्लूजन के अंदर टारगेट हो, इससे आपकी कीवर्ड डेंसिटी मेंटेन होगी, ठीक है। अभी देखें तो ये लिखना शुरू करेगा और कंक्लूजन के अंदर आपने पहले अगर थोड़ा सा कंटेंट ऐड किया था तो अब की बार ये आपको ज्यादा लिख कर देगा और ऑप्टिमाइज्ड जिसके अंदर आपका प्राइमरी कीवर्ड है वो भी यहाँ पर ऐड होगा। अब प्राइमरी कीवर्ड यहाँ पर यकीनन ऐड करेगा वो, ये देखें मैं यहाँ पर कहीं ना कहीं वो आपके कीवर्ड को ऐड करेगा। देखें अब एक कंक्लूजन ये है, दूसरा कंक्लूजन ये है। अब ये देखें तो यहाँ पर इफेक्टिव कंक्लूजन जहाँ तक मुझे लग रहा है ना वो है ये वाला नीचे वाला जो अभी मैंने लिखा है। तो वो जो पहली बार उसने लिखा था उसको हमने ख़त्म कर दिया,
उसको यहाँ पर लिख दिया। अंडरस्टैंडिंग हाउ टू फाइवर टैग्स इज क्रूशियल टू रैंक योर गिग ऑन फर्स्ट पेज एंड इंक्रीज योर विजिबिलिटी टू। अब यहाँ पर आपका आर्टिकल बिल्कुल ऑर्गेनिकली सेटअप हो चुका है। उसके बाद आप योस्ट एसईओ का इस्तेमाल करके टाइटल लिखें, उसके बाद इसको सेट करें, इमेज लिखें, टाइटल स्लैग, अच्छा डिस्क्रिप्शन। आप मेटा डिस्क्रिप्शन को भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। अब मेटा डिस्क्रिप्शन के लिए मैंने रिसेंटली वीडियो आपको बताई है, उसके अंदर आप एक प्लगइन का यूज कर सकते हैं जिसके अंदर आपको चैट जीपीटी के अंदर ये वाले टूल्स आपको देखने को मिलेंगे। ये प्रॉम्प्ट्स है, ठीक है। इसके अंदर आप सिर्फ क्लिक करके अपना कीवर्ड दे दें। इसकी तरह ये नहीं कि आप नॉर्मल चैट जीपीटी में जाकर आप ये कहें कि प्लीज राइट डाउन 400 ब्लॉग आर्टिकल ऑन दिस टॉपिक और फला फला। यहाँ पर आपने सिर्फ कीवर्ड देना है अपने अपने स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट्स को इस्तेमाल करके। तो उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में चैट जीपीटी के कंटेंट को ऑर्गेनिकली और एक्चुअल वे में कैसे आपने गूगल के लिए रेडी टू मेड कंटेंट लिखना है जिससे गूगल कभी भी आपको पेनल्टी ना दे। तो आई होप सो कि ये आपके लिए एक वैल्यूएबल वीडियो रही हो। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी नॉलेज को, इसी स्किल के ऊपर आप चैट जीपीटी की सर्विसेज को फाइवर के ऊपर सेल करना चाहते हैं, एज ए ब्लॉगर लोगों को कंटेंट लिखना चाहते हैं, तो आप लोग बआसानी पर वीक आप $100 कमा सकते हैं। मैं अपने क्लाइंट से पर वीक $100 चार्ज कर रहा हूं। पर वीक में 4 दिन में काम करता हूं, 4 आर्टिकल्स पब्लिश करके $100 में चार्ज करता हूं। तो आप लोग भी इसी तरह कर सकते हैं। तो विद दिस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस ब्लॉगिंग के ऊपर पिंटरेस्ट, फाइवर और दीगर ऐसे ऑनलाइन अर्निंग के जितने भी प्लेटफॉर्म्स उनके ऊपर आए, तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और इसी तरह इस कारवां का हिस्सा बनना है ताकि अमेजिंग वीडियोस के साथ आप लोग भी अर्निंग कर सकें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।